प्याज के बढ़ते रेट के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने प्याज की माला पहनकर मीडिया से चर्चा की और प्रदेश में प्याज के बढ़ते दामों का विरोध किया है और कहा कि प्याज जनता को खून के आंसू रुला रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि एक तरफ तो बहन बेटियों को लाडली कहते हैं और दूसरी तरफ महंगाई की चौतरफा मार सह रही बहन बेटियों का मजाक बनाते हैं। किसानों पर भी आना चाहते हैं, क्योंकि देखिए अगर मंडी में भाव बढ़ता है, ठेलों पर दुकानों पर भाव बढ़ता है और अगर उससे हमारे अन्नदाता किसान भाई बहनों को फायदा हो रहा है तो भी मुझे लगता है कि जनता वो मार झेलने के लिए तैयार हो जाएगी कि किसानों की इतनी आत्महत्या है, इतनी बदहाली है, दुर्दशा है, किसान भाई बहनों को फायदा हो रहा है। पर असलियत ये है कि किसान बेचारा हाथ मलता रह जाता है। उसकी फसल की लागत तो क्या, जो परिवहन का खर्च है वो भी नहीं निकल कर आ रहा है। पिछले साल की ही एक खबर है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शाजापुर मंडी में किसानों से 300 किलो प्याज सिर्फ 2 रुपए में खरीदा गया प्रति किलो, 300 किलो प्याज। और पिछले साल ही लहसुन का जो सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है रतलाम, मंदसौर, नीमच, इंदौर, वहां मंडियों में थोक में लहसुन 45 पैसे से 1 रुपए किलो के भाव पर खरीदे गए। 45 पैसे से 1 रुपए के भाव। और किसानों ने जो प्रदर्शन किया, लहसुन के ढेर पे चढ़कर नाचे, लहसुन की अर्थी निकाली, बुआई के समय बैंड बाजा लेके आए, सब कुछ किया कि सरकार का ध्यान आकर्षित कर सके अपनी तरफ। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कुंभकर्ण की नींद में सोए शिवराज सिंह चौहान कहाँ जागने वाले हैं। आप जागे हैं जब चुनाव आ गया, अब नाक तक पानी आ गया है, तब हाथ पांव मार रहे हैं, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मेरा विदाई समारोह। और मैं उन महिला नेताओं से भी पूछना चाहती हूँ, स्मृति ईरानी, जब कांग्रेस के कार्यकाल में 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था, 70 रुपए का पेट्रोल मिलता था, यूपीए सरकार थी, तब तो सिलेंडर पर बैठ जाती थी, सिलेंडर को प्याज की माला पहना देती थी और खूब हाय तौबा मचाती थी चिल्ला चिल्ला के। तब महंगा लगता था 70 रुपए का पेट्रोल और 400 रुपए का सिलेंडर। और आज जब मध्य प्रदेश में 1100 रुपए का सिलेंडर है, 110 रुपए का पेट्रोल है, तो होठ सिल गए स्मृति ईरानी जी का कोई वक्तव्य नहीं आता, गायब हो गई है। टिकटों के लिए अगर 4000 प्रत्याशी हो तो टिकट तो सबको नहीं मिल सकती, कोई दुखी भी होगा, कोई नाराज भी होगा। और हमारे यहाँ ऐसे केंद्रीय नेताओं के हमले और गोली और बंदूक निकलने की तो नौबत नहीं आई। वो इसलिए, सुन लीजिए, वो इसलिए कि ज्यादातर लोग कांग्रेसी जो है वो दुखी या नाराज हो, 1 या 2 दिन में बातचीत करके उनका सबका गुस्सा शांत कर लिया गया है, उन्हें मना लिया गया है। और जैसे ही अभी 1 तारीख से चुनाव, असली चुनाव शुरू होगा, जब नॉमिनेशन विड्रॉल सब हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि एक संगठित रूप में कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी भी और चुनाव में प्रचंड बहुमत पाएगी। मैंने यहाँ आकर सबसे पहले प्रेस वार्ता की तो वो आधी महंगाई पर ही की थी, मुझसे पहले भी होती आई। हमने सड़कों पर प्रदर्शन भी किया, विरोध भी किया। जन आक्रोश यात्रा में भी जब हम बात करते चलते थे तो हम 7 दिशाओं, 7 अलग अलग जगहों में, भागों में जब जा रहे थे, हमने महंगाई की बात की। और मुझे लगता है कि बहुत सारी समस्याएं जो यहाँ पर है, जिनमें महंगाई भी एक है, उसे जनता स्वतः महसूस करती है। वो बार बार बोलने या बार बार प्रदर्शन ना भी किया जाए तो भी जनता ये महसूस कर रही है। क्योंकि रोज आप देखिए, अगर एक थाली की मैं आपको उपमा दूं तो अगर आप उसमें दही रखना चाहें उसमें जीएसटी, सब्जी रखना चाहें तो टमाटर 200 रुपए किलो और प्याज 80 रुपए किलो है। अगर आप धनिया रखना चाहें तो वो 150-200 रुपए किलो मिल रही है। चाहे तो प्राइस रेगुलेट कर सकती है सरकार, चाहे तो सस्ते दाम पर सब्जी को उपलब्ध करा सकती है, कई केंद्रों से करा सकती है, पहली बात। दूसरा, सरकार चाहे तो वेयर हाउस और स्टोरेज की सुविधा और ज्यादा बढ़ा सकती है, जिससे कि फसल की बर्बादी ना हो। सरकार चाहे तो मोनोपोली खत्म कर सकती है कि मान लीजिए रिलायंस के सारे स्टोर हाउस हैं और एक ही, या मान लीजिए किसी भी एक कंपनी के स्टोर हाउस बनवाने में भी आपकी मुनाफाखोरी चल रही है। ये तमाम चीजें हैं जिनको अगर रेगुलेट किया जाए तो प्राइस कंट्रोल भी हो सकता है और इसके साथ साथ किसानों की जो कमर टूट रही है वो भी रोकी जा सकती होगी। साथ में ग्रोथ भी बढ़ती है। जो हमारी इकोनॉमी थी जब हम सरकार में थे तो 7% से ज्यादा की हमारी ग्रोथ रेट थी और ये सरकार का, इसका आप पूरा आकलन करिए तो 4% के आसपास, 4-5 के बीच में झूला झूल रहे हैं। तो अगर ग्रोथ होती है तो महंगाई थोड़ी होगी तो कमाई होती है। महंगाई
कमाई नहीं है और बस दुहाई दुहाई है, इसीलिए इतनी ज्यादा दिक्कत है। एक मिनट ले देंगे इनको। 1961 का मुस्लिम पक्षकार नहीं था बाबरी मस्जिद मामले में, कांग्रेस लेके आई थी मुस्लिम पक्षकार। फिर से बताइए। मुस्लिम पक्षकार नहीं था, कांग्रेस लेके आई थी मुस्लिम। मुझे ये समझ में नहीं आता कि चुनाव आते ही ये हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान क्यों बात करें। मैं मध्य प्रदेश की बात करूंगी, मुझे बाबरी मस्जिद की बात ही नहीं करनी है। मध्य प्रदेश का चुनाव है, मध्य प्रदेश की जनता सवाल पूछ रही है, 39 लाख बेरोजगार क्यों है, 18 महिलाओं का बलात्कार क्यों होता है, मध्य प्रदेश के 89% स्कूलों में इंटरनेट क्यों नहीं है, 97% स्कूलों में बिजली क्यों नहीं है। जनता जानना चाहती है कि छोटी छोटी बच्चियों का 3 घंटे में यौन शोषण क्यों होता है। जनता जानना चाहती है कि 50 रुपए की प्याज ये 10-20 रुपए के भाव में कब आएगी। जनता जानना चाहती है कि जुमलों की बौछार से कब निजात मिलेगी, कि आदिवासियों के का पैसा कानून ठीक से कब लागू होगा, कि वो जानना चाहती है कि दलितों के ऊपर ये जो प्रहार हो रहा है, जो आक्रमण हो रहा है, ये कब खत्म होगा। मैं मध्य प्रदेश के चुनाव के मुद्दों पर बात करना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि मध्य प्रदेश की जनता भी धरातल से जुड़े हुए मुद्दों को चुनाव में महत्व देगी और कांग्रेस पार्टी को। कर्नाटक की सरकार हमारी फ्री बस सेवा महिलाओं को दे रही है, यहाँ की सरकार क्यों नहीं दे रही। छत्तीसगढ़ की सरकार हमारी 4,000 रुपया प्रति बोरा तेंदूपत्ता संग्रहण का दे रही है, शिवराज सिंह की सरकार क्यों नहीं दे रही है। और मैं शिवराज सिंह की बात करती हूँ, 3,000 रुपया महिलाओं के अकाउंट में डालने की घोषणा कर रहे हैं, 18